हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेशन। आज से हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टारगेट सीरीज़, जिसका यह पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे पहले के 50 प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए साइंस 1000 टारगेट सीरीज़ को भी चलाया गया है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी हैं जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? इसके ऑप्शन है स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रोग्राम में एरर को बग कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई भी एरर होती है उसको बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। मॉडेम जो होती है वो डेटा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसका उपयोग डिजिटल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल के रूप में परिवर्तित करने के लिए रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनियक। एनियक जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसकी खोज 1942 में जॉन मॉचली और जो प्रेस्पर्ट एकर्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1990 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या अर्थ होता है? इसका सही अर्थ होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती हैं वो पेंटियम ब्रांडेड के नाम से भी मार्केट में बेची जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली द्वारा www का आविष्कार किया गया था, जो पहला नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, जो 1990 में खोजा गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के आविष्कारक हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस अय्यादुरई। एस अय्यादुरई ने ईमेल की खोज की थी 1971 में, जो कि भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्व। वॉल्व को ही वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है, जो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? इसका सही आंसर होगा एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम में जो है एक सुपर कंप्यूटर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से परम सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं सीडेक, आईआईटी कानपुर, बार्क या फिर आईआईटी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीडेक, पुणे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। बिट जो होती है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिससे मिलकर की सारी बड़ी डिजिट बनती होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। अनुपम सुपर कंप्यूटर भी है और एक विकसित परियोजना भी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जा सकती है। एक बाइट बना होता है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, 8 द्विआधारित अंकों द्वारा। कोई भी बाइनरी डिजिट जिसमें किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, वह 8 द्विआधारित अंकों द्वारा बनी होती है। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर।
कंप्यूटर से संबंधित एक शब्दावली होती है स्पैम, जो कि अवांछनीय जंक मेल को कहते हैं, जो कि वायरस को भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस विषय से संबंधित शब्द हैं, अर्थात स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो होता है वो इंस्ट्रक्शनों का ग्रुप होता है जिससे कि कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर की सारी कमांड डाली जाती है कि किसके बाद कौन सा प्रोग्राम चलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीसीएस। टीसीएस कंपनी जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब बढ़ते हैं वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमानुदेश लागू करता है तो वह क्रमानुदेश कहाँ पर जाकर अटक जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। कोई भी क्रमानुदेश कंप्यूटर अगर लागू करता है तो वह सबसे पहले जाकर रैम में फुलफिल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं रैम, रोम, सीपीयू या फिर सीडी रोम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। रोम जो होती है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, जहाँ पे डेटा को सेव किया जाता है, जो कि बिना डिलीट किए डिलीट नहीं होता है, वह स्थायी मेमोरी की तरह कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। इसके ऑप्शन दिए हैं इंकजेट, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता या फिर स्पीकर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। वहीं उपकरण, निर्गम उपकरण की बात करें हम तो इंकजेट, प्लॉटर और स्पीकर होता है वो निर्गम उपकरण होते हैं। निर्गम उपकरण हिंदी शब्द है, वहीं इसको इंग्लिश में हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। इसके ऑप्शन दिए हैं कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या फिर पास्कल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है पहली कंप्यूटरी भाषा थी जो कि 1957 में जॉन बेकर्स द्वारा खोजी गई थी। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है क्रोमियम, सिलिकॉन, सीसा या फिर कॉपर। तो फ्रेंड्स, आईसी चिप जो होती हैं वो हमेशा सिलिकॉन की बनाई जाती हैं, जो कि सेकंड जनरेशन में के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जावा क्या है। जावा एक प्रकार की भाषा है जो कि जेम्स गोसलिंग द्वारा खोजी गई थी 1995 में। अब अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F5। एमएस पावर पॉइंट में जब हम F5 को प्रवेश करते हैं तो जिससे कि पावर पॉइंट की स्लाइड शो ओपन हो जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स है। लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः कहते हैं। तो दोस्तों, ईमेल खाते के लिए जो स्टोरेज एरिया होता है उसे मेल बॉक्स कहा जाता है, जहाँ की सारे ईमेल अपने को दिखाई देते हैं, आउटगोइंग और इनकमिंग सारे मेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SMPS का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि बिजली की आपूर्ति के लिए कार्य करता है और सप्लायर पावर कनेक्टर भी कहलाता है। अब वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को ड्रम प्रिंटर भी कहा जाता है, जो कि एक एक लाइन को प्रिंट करता है। वो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, .bas, .doc एंड .stp उदाहरण हैं। तो फ्रेंड,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल एक्सटेंशन के। .doc, .xls, htm जो ये सारे होते हैं, ये फाइल एक्सटेंशन के उदाहरण होते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैरकानूनी तरीके से या उससे डैमेज करके प्राप्त करते हुए कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैकर। हैकर जो होता है एक विशेषज्ञ होता है कंप्यूटर के बारे में, जो कि अनाधिकृत रूप से गैरकानूनी तरीके से दूसरे के कंप्यूटर की जानकारी को चुराता है। अब वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? इसके ऑप्शन दिए हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या फिर डाटा बस डिस्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसी को डीवीडी भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार नहीं है? इसमें इन ऑप्शन को सभी को एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, एसएसडी जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं होता है। वहीं सीडीआर, डीवीडीआर और ब्लूरे डिस्क ये सभी ऑप्टिकल डिवाइस होती हैं। अगला क्वेश्चन है, P2P किस प्रकार के कंप्यूटर के सर्विस इंटरनेट सर्विस के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल शेयरिंग। पर्सन टू पर्सन जो यूज़ करते हैं इंटरनेट सर्विस को, उसे फाइल शेयरिंग के रूप में भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन एक रैम का एक प्रकार है जो डाटा होस्ट के पावर ऑफ होने पर भी डाटा रखता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NVRAM। NVRAM जो होती है वो डेटा को पावर होस्ट होने या पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, DSL सर्विस में निम्न में से किसमें डाउनलोड गति अधिकतम अपलोड गति की अपेक्षा ज़्यादा होती है? तो फ्रेंड्स DSL सर्विस में हम गति के आधार पर बात करते हैं तो SDSL की गति जो होती है, डाउनलोड गति अधिकतम होती है अपलोड गति की अपेक्षा। अब वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रोटोकॉल नहीं है? प्रोटोकॉल की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, HTML। HTML जो है प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी वहीं ऑप्शन नंबर ए, HTTP, TCP/IP और FTP ये तीनों प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। HTML जो होती है एक भाषा के रूप में होती है, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सारे प्रोग्राम को मैनेज करके चलता है उसे कर्नल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में पूरे पंक्ति को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो एक्सेल शीट जो होती है अपनी, उसमें पूरी पंक्ति को छिपाने मतलब हाइड करने के लिए Ctrl+9 का प्रयोग करके हम पूरी पंक्ति को हाइड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी रिक्त स्थान के बीच में काम करती है? तो इसका सही आंसर होगा CPU और रैम। कैश मेमोरी जो होती है CPU और रैम के मध्य कार्य करती हैं, जो कि अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करके रखती हैं, जो कि तुरंत डेटा की आवश्यकता पड़ने पर रिक्वायर्ड को पूरी करती है, जिससे कि सिस्टम की गति को नियमितता बनी रहती है। वहीं अगले क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेट सर्किट की डिवाइस को क्या कहा जाता है? एक इंटीग्रेट सर्किट की डिवाइस को चिपसेट कहा जाता है। अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिपसेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विजुअल बेसिक एक है। विजुअल बेसिक जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जो कि कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाने में यूज़ की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्मवेयर का एक संयुक्त रूप है। फर्मवेयर जो होती हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह कार्य करती हैं, जो कि कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पृथक शीट के सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक पृथक शीट से मतलब सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना
एक रेफरेंसिंग कहा जाता है, जो कि एक्सेल, MS वर्ड उनमें प्रयोग में की जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही रूप से प्रविष्ट किया गया है। इसमें नीचे फार्मूले दिए गए हैं, वहीं ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है A1:A10, यह पूर्णतः फार्मूला सही होता है। बाकी जो ऑप्शन नंबर दिए हैं ए और बी, वो उनमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि दी गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के रूप में होता है। तो फ्रेंड, इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी, डॉलर का प्रयोग ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए कैरेक्टर के कॉलम और नंबर के पहले प्रविष्ट किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आसानी से पढ़ने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल। अर्थात किसी भी इंफॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल में व्यवस्थित करने को टेबल कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। विंडोज़ में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रविष्ट की जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F1 को प्रविष्ट करके किसी भी जानकारी के लिए हम उसकी डिटेल तक जा सकते हैं, अर्थात उसके हेल्प तक पहुंचा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूथ एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।